हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का फिर से इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग, मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप लोग अच्छे होंगे। आइए देखेंगे आज हम क्लास 10 का जो खंड काव्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जो खंड काव्य के नायक हैं श्री कृष्ण जी, उनका चरित्र चित्रण देखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जो आपके यूपी बोर्ड के 2023 के पेपर में अवश्य पूछेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अवश्य पूछेगा। आइए देखते हैं। ठीक है, ये देखते हैं हम लोग क्या करें। उत्तर देखिए, श्री कृष्ण अग्र पूजा खंड काव्य के नायक हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो श्री कृष्ण भगवान है वो अग्र पूजा खंड काव्य के नायक हैं। युधिष्ठिर के राजसी यज्ञ में सर्वप्रथम उन्हीं को ऊर्ध्य दिया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ऊर्ध्व दिया जाता है, इसलिए इस काव्य को अगर पूजा खंड काव्य कहा जाता है। जो श्री कृष्ण भगवान है, युधिष्ठिर के जो राजसूय यज्ञ होता है उनमें उन्हीं को ऊर्ध्व दिया जाता है, इसलिए उन्हें काव्य को अगर पूजा खंड काव्य कहा जाता है। इसलिए इस काव्य को अगर पूजा खंड काव्य कहा जाता है। ठीक है, जो आइए देखते उनके चरित्र की प्रधान विशेषताएं जो हैं निम्नलिखित हैं। प्रधान विशेषताएं निम्नलिखित हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं उनकी विशेषताएं क्या क्या हैं। ठीक है, देखिए पहला दिया है अनुपम सुंदर। ठीक है प्यारे बच्चों, जो पहली हेडिंग है अनुपम सुंदर। ठीक है, आइए देखते हैं अनुपम सुंदर। श्री कृष्ण अत्यधिक सुंदर हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो श्री कृष्ण जी हैं अत्यधिक सुंदर है, उनका शरीर मजबूत है। ठीक है, और उनका हृदय विशाल है, बहुत बड़ा है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत बड़ा है। तथा उसका रंग, जो कृष्ण भगवान है उनका रंग जो है अलसी के नीले फूल के समान है। जो अलसी का एक नीला फूल होता है उसी के समान होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, उसी के समान होता है। ये देखेंगे हम अगली हेडिंग। ठीक है, देखिए तीव्र दृष्टिशाली। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए द्रौपदी स्वयंवर में जैसे ही साधु वेशधारी, जो द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था, जैसे ही साधु वेशधारी अर्जुन, ठीक है प्यारे बच्चों, अर्जुन जी जो साधु का वेश धारण करके मत्स्य वेद करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, भगवान श्री कृष्ण उन्हें तुरंत पहचान लेते हैं। जो मत्स्य अर्जुन है साधु का वेश धारण करके मत्स्य वेद करते हैं, उन्हें भगवान कृष्ण जी तुरंत पहचान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तुरंत पहचान लेते हैं। आइए देखेंगे हम अगले क्वेश्चन को, अगली हेडिंग को। देखिए पांडव के सच्चे मित्र। ठीक है प्यारे बच्चों, जो हेडिंग है पांडव के सच्चे मित्र। ठीक है, ये देखेंगे वे पांडव के सच्चे मित्र हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण भगवान पांडव के सच्चे मित्र हैं और निरंतर उनकी सहायता के लिए आते रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जब भी वह किसी कष्ट में पड़ते हैं तो वह उनकी सहायता करने के लिए आते रहते हैं। जब पांडव को खांडव प्रस्थ का राज्य दिया जाता है तो वे ही विश्वकर्मा को बुलाकर यह आदेश देते हैं कि खांडव प्रस्थ देवलोक के समान सुंदर कर दिया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, जब खांडव प्रस्थ प्रशस्त का राज्य है वो बहुत ही खराब होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो श्री कृष्ण भगवान जो है उन्हें विश्वकर्मा भगवान को बुलाकर, ठीक है प्यारे बच्चों, बुलाकर आदेश देते हैं कि जो खांडव का प्रस्थ देव लोक है उसे देवलोक के समान सुंदर बना दिया जाए। ठीक है प्यारे बच्चों, देवलोक के समान सुंदर बना दिया जाए। आइए देखते हैं हम अगली हेडिंग। देखिए अगली हेडिंग में क्या है। ठीक है, दूरदर्शी आत्मविश्वासी। ठीक है प्यारे बच्चों, जो दूरदर्शी आत्मविश्वासी हेडिंग है। आइए देखते हैं भगवान श्री कृष्ण अपार दूरदर्शी और आत्मविश्वासी हैं। जो भगवान श्री कृष्ण अपार दूरदर्शी और आत्मविश्वासी हैं। ठीक है, युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ की योजना उनके सामने
प्रस्तुत करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो युधिष्ठिर होते हैं वो राजसूय यज्ञ की योजना उसके सामने प्रकट करते हैं। ठीक है, तो कृष्ण तुरंत ही उन्हें बता देते हैं, जो कृष्ण भगवान होते हैं वह तुरंत उन्हें बता देते हैं कि जरासंध उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, जो जरासंध है उनकी इस अधीनता को स्वीकार नहीं करेगा। ठीक है, सब विरोधी राजा मिलकर उसे शक्तिशाली बना रहे हैं। जरासंध को जितने भी विरोधी उनके राजा थे उसे मिलकर शक्तिशाली बना रहे हैं। ठीक है, अतः पहले उसे ही पराजित करना आवश्यक है। ठीक है प्यारे बच्चों, श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि पहले जरासंध को पराजित करना आवश्यक है। ठीक है, आइए चलते हैं हम अगली हेडिंग पर। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं अगली हेडिंग। देखिए, अलौकिकता से परिपूर्ण। ठीक है प्यारे बच्चों, अलौकिकता से परिपूर्ण। आप लोगों को मेरी राइटिंग समझ में आती है? ठीक है प्यारे बच्चों, हाँ या नहीं कमेंट में जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए, राजसु यज्ञ में सभी अतिथि अपनी अपनी, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर अपनी अपनी रहेगा, अपनी अपनी भावनाओं। ठीक है, राजस्व यज्ञ में सभी अतिथि अपनी अपनी भावनाओं के अनुरूप कृष्ण के विविध रूप देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो कृष्ण भगवान होते हैं उसमें अतिथि जो होते हैं अपनी अपनी भावनाओं के रूप में कृष्ण भगवान को अनेकों रूप से देखते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए, पांडव को स्वजन मालूम पड़ते हैं। जो पांडव लोग थे उनने भगवान कृष्ण जी सज्जन मालूम पड़ते हैं। ठीक है, अतिथि को कामदेव प्रतीत होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जो अतिथि होते हैं उन्हें कामदेव प्रतीत होते हैं। और शिशुपाल को काल रूप दिखाई देते हैं। जो शिशुपाल होते हैं उन्हें काल रूप दिखाई देते हैं। ठीक है, जिससे, ठीक है प्यारे बच्चों, काल रूप दिखाई देते हैं जिसे देखकर वह भयभीत हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, जिसे देखकर वह भयभीत हो जाता है। देखिए, यह भी जो है श्री कृष्ण भगवान का चरित्र चित्रण जो है क्लास 10 के लिए महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे बच्चों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो यूपी बोर्ड 2023 की परीक्षा में अवश्य पूछेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अवश्य पूछेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल करें, ताकि मैं कभी भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुंचे। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद।